यूईटी पीजी में हम देख रहे हैं SCQP09 CSIT का पेपर। इसमें है मैथ्स के अंदर में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन ये वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहला आता है फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि अगर आपका दो कोई भी पॉइंट है P और Q, x1 y1 कोऑर्डिनेट से x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है, तो इस ये y वाले कोऑर्डिनेट से y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करो, x वाले कोऑर्डिनेट से x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करो, y वाले से y को, x वाले से x और स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दो, तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा इन दोनों के बीच का। ये वाले डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो ये मेरी लाइन है पहले से, ठीक है, x1 y1 x2 y2 की एक लाइन है, और यहाँ पे मैं कोई बोल दूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पे कोई पॉइंट है, ये इसको m/n में डिवाइड करता है। मान लो ये m/n में डिवाइड करता है इसको, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि भाई ये कैसे पता करेंगे कि ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, ठीक है। तो उसको सॉरी ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, क्योंकि ये पता लग जाएगा तो ये तो पता लग ही जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है x, ये कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, उसका फॉर्मूला होता है mx2, m मतलब ये वाला पार्ट जितना पोर्शन m इसने दिया होगा, mx2 इसके साथ वाला x2 प्लस nx1 प्लस m अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो इससे हम ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे कौन सा है। नेक्स्ट आता है स्लोप का कॉन्सेप्ट। स्लोप क्या होता है, अब जैसे मान लो ये मेरे पास ये लाइन है, तो ये एक लाइन जाएगी ऐसे, तो ये कुछ स्लोप बनाएगा। इस स्लोप को अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ जितना थीटा बनाता है, उस tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, उसका स्लोप, ठीक है। तो उस tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, उसका स्लोप। तो ये सॉरी उस ऊपर वाले में है, उस tan थीटा को हम बोलते हैं इसका स्लोप। अब स्लोप का ना फॉर्मूला हर जगह थीटा तो दिया नहीं होगा आपको, लेकिन कोऑर्डिनेट्स अगर दिए होंगे x y y y, तो आप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करके आपको स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन दी होगी तो आप डायरेक्ट dy/dx करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है स्लोप। अब स्लोप क्या होगा, पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर। मान लो दो लाइन मेरी आ रही है ऐसे ऐसे पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है ना, तो इनका m और n बराबर होगा। दैट मीन्स इनका इसका स्लोप एक ही होगा। पहले लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। लेकिन अगर वही केस है कि अगर मान लो मेरे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होता है, मान लो इसका स्लोप मैंने m मान लिया, इसका स्लोप मैंने n मान लिया, तो m इंटू n करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। m इंटू n करने पर -1 आएगा। क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर दो लाइन है, मान लो ये लाइन तो इसके बीच का ये एक्यूट एंगल थीटा कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों का स्लोप का डिफरेंस ले लो अपॉन में 1 प्लस m1 m2 कर दो, ठीक है। दोनों का स्लोप का डिफरेंस ले लो अपॉन में 1 प्लस m1 m2 कर दो, ठीक। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इक्वेशन वाली। तो इक्वेशन में क्या है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इंटरसेप्ट के लिए लिखेंगे जहाँ पर c y इंटरसेप्ट होगा, y इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये x1 x इंटरसेप्ट होगा, और अगर दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्म लग जाएगा x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ओके।